मंगल का दिन था। आमिल बाबा के आस्ताने पर मामूल के मुताबिक लोगों का हजूम इकट्ठा था। बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे, गर्ज ये कि हर उम्र और शोबे के अफराद वहाँ अपने अपने मन की मुरादें लिए अपनी बारी के लिए बेताब थे। परवीन भी अपनी जवान साला बेटी रानी और शौहर के हमरा अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। रानी खामोश बेरौनक आंखें लिए खामोशी से इर्द गिर्द के लोगों को देख रही थी। परवीन अपनी बेटी रानी को आमिल बाबा से तावीज लेने और दम करवाने के लिए लाई थी। रानी को अचानक से दौरे पड़ते थे और उसके हाथ और पाँव टेढ़े हो जाया करते थे। मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती थीं और बाज दफा हालत शदीद बिगड़ने पर चीखना शुरू हो जाती थी। काफी इंतजार के बाद परवीन की बारी आई। जब परवीन ने रानी की कैफियत के बारे में बताया तो आमिल ने कहा कि रानी पर एक जिन ने कब्जा किया हुआ है और इस जिन का तसल्लुत खत्म करने के लिए 3 दिन का खास अमल करना पड़ेगा और रानी को 3 दिन आमिल के आस्ताना पर गुजारना होंगे, क्योंकि रानी के वालिदैन आमिल के बेहद मोतक़िद थे। लिहाजा आमिल की बात को हुक्म मानते हुए वो रानी को आमिल के पास छोड़कर चले गए। वो 3 दिन रानी पर कई सदियों के बराबर गुजरे। 3 दिन बाद जब रानी के वालिदैन उसको लेने आए तो रानी की जिस्मानी और ज़हनी हालत निहायत खराब थी। रानी के वालिदैन को ये अंदाजा लगाने में देर न लगी कि रानी पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा चुके थे। आमिल ने जिन निकालने के बहाने उनकी बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। रानी के वालिदैन बेबस और लाचार रानी को लेकर अपनी गलती पर पछताते रोते पीटते अपने घर लौट गए। वो कहाँ ये सकत रखते थे कि माशरे की इन भीड़ों के खिलाफ कोई इक़दाम उठा सकें। ऐसी हजारों कहानियाँ हमारे माशरे में कांच के टुकड़ों की मानिंद बिखरी हुई है, जिसमें कई खवातीन और घराने इन जाली आमलों का शिकार बन चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह ज़ईफुल एतकादी और तालीम की कमी है। हमारे माशरे में ये रुझान पाया जाता है कि अगर कोई ज़हनी और नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसकी वजह किसी जिन या जादू को गर्दानते हैं। जरूरत इस अमर की है कि ज़हनी बीमारियों के बारे में शऊर को उजागर किया जाए ताकि लोग इन जाली आमलों से होशियार रहें। इस आर्टिकल का मकसद इन ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों की निशानदेही करना है जो हमारे माशरे में आम है। जाली आमिल इनका भरपूर फायदा उठाते हुए आम आदमी को निशाना बनाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ अफराद मुख्तलिफ ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हैं। इन्हीं ज़हनी बीमारियों में एक बीमारी दोहरी शख्सियत स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जिसमें इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत का रूप धार लेता है। इसमें फर्द अपनी जाती जिंदगी भूल जाता है और जिस फर्द का रूप धारता है उसका ताल्लुक किसी भी जिन्स, नस्ल और उम्र से हो सकता है। वो अलग आवाज और लहजे में बात करने लगता है। बाज़ औक़ात उनका रवैया जारहाना होता है। उसके इर्द गिर्द के अफराद समझते हैं कि उसके अंदर कोई जिन हलूल कर गया है और इसका जिन निकलवाने के लिए आमिल के पास ले जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें फर्द अपने आप को कभी पैगंबर या नबी कहता है और बेरब्त गुफ्तगू करता है। ऐसी आवाजों को सुनते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 2 मिलियन से जायद अफराद मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं। तकरीबन 3 लाख अफराद शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हैं। मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक ऐसा दिमागी मर्ज है जिसमें मरीज को झटके पड़ते हैं और मरीज बाज़ औक़ात बेहोश हो जाता है। मरीज परेशानी और खौफ का शिकार होकर शदीद बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला अफराद 2 मुख्तलिफ कैफियतों यानी बहुत ज्यादा खुश होना और पुरजोश होना या बहुत ज्यादा उदास होना में शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह और भी बहुत सी मुख्तलिफ नफ्सियाती और ज़हनी बीमारियां हैं जिनका इलाज आमिलों से ये समझकर करवाया जाता है कि इन अफराद पर जिन्नात का साया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कायनात में जिन्नात का वजूद मौजूद है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग के शोले से और आदम को मट्टी से पैदा किया गया है। इस आर्टिकल का मकसद जिन्नात के वजूद पर कोई शक व शुबहात पैदा करना नहीं है, बल्कि आम आवाम में उन मुसम्मम हकाइक को आश्कार करना है जो लोगों में
جدید علوم اور نفسیاتی عوارض کے بارے میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے کئی افراد کی زندگیوں میں پیچیدہ مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ جب یہ درد برداشت سے باہر ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے شفا کی التجا کی۔ آپ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پہاڑی پر موجود بیری کے پتے کھانے سے شفا ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد پھر درد ہوا۔ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے التجا کیے بغیر ہی بیری کے پتے کھانے پہنچ گئے۔ پہلی بار ایک پتا کھایا تھا اور شفا ہو گئی تھی، مگر اس بار پتے کھائے جا رہے تھے مگر شفا نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں کس نے کہا کہ شفا بیری کے پتوں میں ہے؟ شفا کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں۔ شفا کے خزانے بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہی اعلیٰ اور برتر ذات ہے اور مسبب الاسباب ہے، اور یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور ہم نے مسبب الاسباب دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔